हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। दोस्तों, यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आगे लेके चलते हैं ऑटो रिक्शा BS6 जो बजाज कॉम्पैक्ट ऑटो रिक्शा, उसका फाइनेंस और लोन, उसके बारे में आज की जानकारी। तो दोस्तों, मैंने पहले वो सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और आप चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर और हो सके रेड बटन पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, आगे चलते और वीडियो की जो अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करे और ऑटो रिक्शा के बारे में आज की जानकारी। तो बहुत से ऑटो रिक्शा चलाने वाले या ऑटो खुद का लेना चाहते हैं, उसके डाउन पेमेंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सेकंड हैंड ऑटो लेना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी नीचे एक लिंक है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है और उसकी जानकारी आपको ऑटो रिक्शा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और जो ऑटो रिक्शा बिजनेस शुरू करना है और उसका डाउन पेमेंट है, उसके बारे में आज की जानकारी। तो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, जिस भी दोस्तों बजाज ऑटो रिक्शा कॉम्पैक्ट BS6 ये कुछ अलग अलग वेरिएंट में आती है। तो सबसे पहले आप उसको जो ईंधन है वो CNG, पेट्रोल, LPG और डीजल। तो दोस्तों, आपके कौन सा वाला ऑटो लेना चाहते हैं, आपके गांव शहर में जो भी CNG, पेट्रोल, LPG, उस पर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं और आगे की इंजन की जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले BS6 का इंजन है 236 सीसी। तो दोस्तों, इसका पावर मैक्स पावर 65 तक पर आवर किलोमीटर 60 किलोमीटर तक चलती है। तो इसका हॉर्स पावर की बात करें तो वो 10 HP का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, उसके बाद उसमें बैठने की क्षमता, कैपेसिटी है वो 3+1 मतलब 4 पर्सन जो दुबले पतले वो आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको आगे और लेके चलते हैं उसकी माइलेज। तो माइलेज कंपनी देती है 40 तक। तो पर दोस्तों, भीड़ भाड़ और ऑन रोड जो चलती है तो 30 तक 35 का एवरेज मिलता है, तो मतलब माइलेज मिलता है। और आगे चलते हैं CNG हो या LPG पर, उसमें आपको जो पेट्रोल की प्लस पेट्रोल 1.5 लीटर का टंकी मिलती है। और बाकी फ्यूल की बात करें, जो पेट्रोल पे है तो 8 लीटर की उसकी फ्यूल टैंक, या डीजल भी हो तो 8 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप 3 सीटर लेना चाहते हो या 5 सीटर या फिर कार्गो रिक्शा या फिर ई-रिक्शा। पर दोस्तों, 3 सीटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,90,000 तक होता है। और 5 सीटर रिक्शा की बात करें तो 2,50,000 तक जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है। उसके बाद कार्गो की बात करें, कार्गो रिक्शा तो वो 2,75,000 तक होती है। और आखिरी है ई-रिक्शा लेना चाहते हो तो उसका 1,25,000 तक उसका एक शोरूम प्राइस है। दोस्तों, यह आपको ये नहीं लेना हो तो आपका ऑटो रिक्शा CNG हो या LPG पर, दोस्तों उसके लिए आपको कितने साल तक किस्त चुकानी, तो वो 3 साल, 4 साल और 5 साल ये EMI किस्त या लोन, इसकी प्रक्रिया आपके डाउन पेमेंट पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ऑटो रिक्शा बजाज कॉम्पैक्ट RE कॉम्पैक्ट का प्राइस और वो उसके होने वाली हर चीज़ की जो रिक्शा का एक शोरूम प्राइस जो वो है 1,90,000 तक। तो दोस्तों, उसका जो ऑन रोड प्राइस उसमें RTO प्लस इंश्योरेंस भी ऐड होता है। फिर उसके बाद शोरूम का जो प्राइस होता है 2,34,000 से लेकर 2,36,000 तक। तो दोस्तों, आपका जो बजट है, जो ऑन रोड का प्राइस है उस पर निर्भर करता है। तो ऑन रोड प्राइस में टैक्स, इंश्योरेंस, RTO प्लस आपके शहर में, गांव में अलग अलग टैक्स या फिर इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ फिलहाल CNG या LPG की जो रेट है, जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और आगे चल के जो डाउन पेमेंट है, आप कितना डाउन पेमेंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका खुद का ऑटो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी क्या ऑटो रिक्शा खरीदते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों की, डॉक्यूमेंट की, या फिर कितना पैसा डाउन पेमेंट इन्वेस्ट करना है और आपका ऑटो खुद का चला सकते हैं। दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे बहुत सारे वीडियो रहते हैं जो आपके लिए खास बनाते रहता हूँ। तो आप फिलहाल अभी डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो CNG प्लस पेट्रोल का जो डाउन पेमेंट है वो है आपके लिए 47,000। ये CNG डाउन पेमेंट जो बहुत ही कम है। और उसके बाद आपको जो किस्त है, EMI है, जो मंथली 3 साल तक लगातार भरनी है या फिर 4 साल तक या फिर 5 साल तक। तो इसके बारे में अभी आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ की ध्यान रखना है, आप जब CNG ऑटो लेना चाहते हैं तो उसका जो बैंक का इंटरेस्ट है वो 10.5% तक होता है। और आगे चल के आपको 3 साल, 4 साल और 5 साल, तो आपको यहाँ डाउन पेमेंट भरने के बाद जो मंथली EMI किस्त भरनी है वो है 3 साल के लिए
तो मतलब 3 साल के लिए आप कितना डाउन पेमेंट भरना चाहते हो उस पर निर्भर करता है। यह 4 साल के लिए है और 5 साल के लिए। तो वो है 3 साल के लिए 6,078 रुपये, और आगे 4 साल के लिए आप बहुत ही कम डाउन पेमेंट भरना चाहते हैं, वो भी है 4,788 रुपये। दोस्तों यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो आप 5 साल के लिए भी भर सकते हैं, वो है 4,019 रुपये। तो ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों एलपीजी का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप जान लीजिए, और उसका जो कितने साल तक ईएमआई भरना है। तो वो एलपीजी का ऑन रोड प्राइस है 2,35,700 रुपये। यह आपको जो कम से कम डाउन पेमेंट है, कितना इन्वेस्ट करना है, फिर आपका ऑटो बिजनेस शुरू करना है, उसके बारे में अभी की जानकारी। तो दोस्तों यह आपको कम से कम डाउन पेमेंट होते 33,800 रुपये भर सकते हो और ऑटो आपका ले जा सकते हो। और उसके बाद आपको ऑटो का जो एलपीजी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल जो इनका ईएमआई है उसका किस्त है। और दोस्तों एक ध्यान में रखना, उसमें आरटीओ और इंश्योरेंस भी ऐड होता है, और उसके बाद उसकी जो आने वाली प्राइस है वो थोड़ी बदल सकती है। तो दोस्तों यह आपको समझ में आएगा जो हर एक चीज़ सीएनजी एलपीजी जब ऑटो लेते हैं उसमें जो आरटीओ और प्लस इंश्योरेंस का भी ऐड होता है, और उसके बाद उसका आने वाली जो इंटरेस्ट रेट है या फिर ऑन रोड प्राइस बदल सकती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको जो ईएमआई भरना है वो कम से कम 3 साल के लिए या 4 साल या 5 साल, और भी उसकी जानकारी। तो यह आपको ईएमआई भरना है सबसे पहले आपको 3 साल के लिए, वो है जो एलपीजी का वो है 6,533 रुपये। यह भी आपको बहुत ही कम चाहते हैं उससे भी, तो आपको 1 साल मतलब 4 साल बढ़ा 4 साल तक वो है 5,146 रुपये। पर दोस्तों यह भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए आपको 5 साल तक करना हो तो वो है 4,535 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया एलपीजी। तो एलपीजी का जो किस्त है वो आपको लगातार जो महीने में मंथली या ईएमआई किस तरह भरना है ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ भी आप सोच रहे हैं कि एलपीजी लूँ या सीएनजी, तो आपके जो शहर में जहाँ भी अवेलेबल सीएनजी हो है एलपीजी, पर दोस्तों ध्यान रखना है आप बहुत लॉन्ग रोड पे चलते हो, सिटी के बाहर चलते हो, गांव में चलते हो, पर जहाँ आपको सीएनजी या एलपीजी अवेलेबल नहीं हो तो आपके लिए वो जो प्लस पेट्रोल का एक 1.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक दिया होता है उसका भी आप यूज़ करना है। और दोस्तों ध्यान रखना है फ्यूल टैंक जो पेट्रोल का रहता है एलपीजी या सीएनजी उसका भी बार बार यूज़ करते रहना है सुबह सुबह। तो बहुत से ऑटो ड्राइवर ये करते नहीं और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है बढ़ती जाती। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सीएनजी और एलपीजी के बारे में पता चला और अच्छी जानकारी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको बेल आइकन दबा देनी है और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना है, तो आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको